स्टोरी टाइम हिंदी। राघवपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक धनवान औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम था माधव। माधव की विवाह की उम्र हो चुकी थी, पर अभी तक विवाह नहीं हुआ था। शकुंतला ने माधव का विवाह करने के लिए बहुत बार कोशिश की, पर हर बार किसी न किसी वजह से बात विवाह तक बढ़ नहीं पा रही थी। माँ जी, ऐश्वर्या राय जैसी लड़की का रिश्ता लाया हूँ इस बार। बड़ी सुंदर कन्या है। मुझे कोई राय फाई की जरूरत नहीं, बस गुणी लड़की हो काफी है। आप भी ना माँ जी। ऐसा कहकर पंडित जी ने अपनी थैली से कन्याओं की तस्वीरें निकालकर दिखाई। इस लड़की की नाक ठीक नहीं, ये वाली तो अच्छी है, पर इसकी मुस्कान अच्छी नहीं। इस तरह शकुंतला ने सभी लड़कियों में नुक्स निकाले। माँ जी, आप इस तरह हर कन्या में नुक्स निकले जा रही हैं। वहाँ सभी आपके लड़के की उम्र ज्यादा है कहकर मना कर रहे हैं। पंडित डरते हुए भी किसी तरह साहस जुटाकर सच कह देता है। उसकी ये बात सुन शकुंतला आग बबूला हो उठी। क्या कहा? मेरे बेटे की उम्र हो गई है? ऐसी भी क्या उम्र हुई है उसकी? हाँ, आप ढंग का रिश्ता देख नहीं पा रहे तो रहने दीजिए। शकुंतला ने फटकार कर पंडित जी को बाहर का रास्ता बता दिया। दूसरी ओर माधव बाहर जाता तो लोग उसे शादी कब करोगे कहकर पूछा करते। माधव को समझ नहीं आता था कि हर बार क्या वजह बताए। एक दिन माधव खुद पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी, मेरी उम्र होती जा रही है, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढिए ना। बाप रे, यही बात मैंने आपकी माता जी से कहा तो वो भड़क गई मुझ पर। आप मेरी कम उम्र बताकर विवाह कर दीजिए ना। हरि ओम हरि ओम। एक पंडित जी से झूठ बुलवाओगे, घोर पाप है। माधव ने तुरंत कुछ रुपए निकालकर पंडित जी को दिए। अब क्या कहना है आपका? उसमें कहने वाली क्या बात है। कहते हैं 1000 झूठ बोलकर भी एक विवाह करना चाहिए। पंडित जी ने रुपए लिए और कुछ ही दिनों में कुछ झूठ कहकर एक रिश्ता तय किया। माधव का विवाह किसी भी बाधाओं के बिना अच्छे से संपन्न हुआ। माधव अब सर उठाकर गर्व के साथ बाहर घूमने लगा था। पूछने वालों को और ना पूछने वालों को भी रोककर अपने विवाह वाली बात बताया करता। अच्छा, हाँ, वो वाली फिल्म। अरे उन दिनों में मैं अपने विवाह के कामों में व्यस्त था, उसीलिए वो फिल्म नहीं देख पाया। वो त्योहार मेरे विवाह के बाद का पहला त्योहार था। ये साड़ियाँ मैं अपनी पत्नी के लिए ले रहा हूँ। इस तरह हर बात को अपने विवाह से जोड़कर बताया करता। एक दिन माधव की पत्नी को माधव की असली उम्र के बारे में पता चला। वो बहुत नाराज हुई। तब से सास और बहू के बीच अनबन होनी शुरू हुई। जब भी जिस भी कारण दोनों में लड़ाई होती थी, माधव की उम्र वाली बात निकाला करती थी। अरे ओ बहू, जरा चाय लाना। बहू ने सास के लिए चाय बना कर दी। छी छी, ये चाय है? ऐसा कहकर उस पर गुस्सा होने लगी। बहू ने भी चुप न रहकर 2-4 बातें सुना दी। हे भगवान, अब बस भी करो तुम दोनों। तुम्हारे झगड़े में मेरा सर फटा जा रहा है। माधव के लाख कोशिशों के बाद भी सास बहू उसकी एक न सुनकर एक दूसरे से लड़ा करते। नसीब फूटे मेरे, उम्र कम बताकर शादी तो की, पर ये शादी जैसे मेरे गले का फंदा बन गया। भला ये क्या बात हुई? आपके चाय की लड़ाई में मेरी उम्र का क्या लेना देना? परेशान हो गया हूँ तुम दोनों की लड़ाई से। माधव चिढ़ जाया करता। एक दिन माधव खाना खाने बैठा, पर जैसे ही उसने अन्न का पहला निवाला लिया, उसका सर चकरा गया। छी, अरे ओ भगवान। उसकी आवाज सुनकर अंदर से उसकी पत्नी आई। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें अकल वकल घे की नहीं? इस खाने में ना नमक है ना मिर्ची। कोई इंसान कैसे खाए इसे? मैंने जानबूझकर नहीं है डाला। जानबूझकर? पर क्यों? आपकी उम्र हो गई है ना, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाओगे तो बीपी, अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है। अरे वो कठोर औरत, हर समय मेरी उम्र कहकर ऐसी बिना स्वाद वाला खाना खिलाओगे तो
कैसे चलेगा? देखिए, मेरे लिए मेरा सिंदूर ही मेरा सब कुछ है। मैं आपकी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं कर सकती। मैंने कहा मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर अपने मंगलसूत्र को अपने माथे से लगाते हुए चली गई। आग लगे इसकी पत्नी धर्म को। माधव के पास उस बेस्वाद खाने को खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह माधव जब भी घर आता उसकी पत्नी उससे ऐसे ही बात किया करती। बेवजह ही जबरदस्ती परहेज वाले व्यंजन बनाकर खिलाया करती। सचिन ने 16 साल की उम्र में ही सेंचुरी बनाई थी। अक्षय कुमार इस उम्र में भी कैसे फिट नजर आते हैं। ये नारियल का जो पेड़ है ना, वैसे दिखने में बड़ा है पर उम्र बहुत कम है इसकी। इस तरह हर बात उम्र से जोड़कर कहा करती थी। तुम क्या हर बात को उम्र से जोड़कर कहा करती हो? तुम क्या चाहती हो? मैं अब मरकर फिर जन्म लूं, तुमसे भी छोटी उम्र का बन जाऊं? माधव उदास होकर कहा करता। एक दिन उनके पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने आया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्नेह से रहा करते थे। उन्हें खुश देख माधव की पत्नी को बहुत अच्छा लगा करता था। सुनिए जी, आपने देखा उस जोड़े को? उन दोनों के बीच उम्र का ज्यादा फर्क नहीं, कितना प्यार से रहते हैं। देखो, ऐसे हर समय उनके बारे में पति से कहा करती। धीरे धीरे माधव की पत्नी पड़ोस में जाने लगी। उनसे देर देर तक बातें करने लगी। हे भगवान, सबका नसीब कितना अच्छा है और मेरा ही ऐसा क्यों? ऐसे अपने भाग्य को कोसा करती। सुनिए जी, आप भी उस पड़ोस वाले की तरह इन शर्ट कर सकते हो ना? सुनिए जी, आप भी क्रॉप कर सकते हो ना? सुनिए जी, आप भी उसकी तरह स्टाइल से रह सकते हो ना? बस यही बातें दिन रात किया करती थी। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से बाहर निकाल देता था। एक दिन पत्नी बैठी हुई थी, तब उसने देखा कि नया नवेला जोड़ा झगड़ रहा था। उस दिन से हर दिन उन दोनों में लड़ाई होने लगी। पड़ोस वाला आदमी हर रात शराब पीकर घर लौटा करता। वो अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर नहीं करता था। पड़ोसन अपना सारा दुख आकर माधव की पत्नी को बताकर रोया करती थी। ये देखकर माधव की पत्नी को अपनी नासमझी पर पछतावा होने लगा था। भगवान ने मुझे चुनकर अच्छा पति दिया है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। उस दिन से माधव की पत्नी ने फिर कभी अपने पति को अपमानित नहीं किया, किसी से उसकी तुलना नहीं की। उसने माधव को पूरी तरह अपना लिया। माधव पत्नी में आए हुए बदलाव से बहुत खुश था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ऐसे और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम हिंदी के साथ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए।